कि अ, झारखंड के जामताड़ा में भी इस तरह की कर्माटाड़ से भी कई इस तरह की गिरोह की खबर आई। छत्तीसगढ़ में भी कई इस तरह की गिरोह एक्टिव हैं जो हैकिंग के जरिए अ, ठगी का भी काम करते हैं। चूंकि नाबालिग का मामला है, इसीलिए पुलिस कुछ भी, राजनांदगांव पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है सुमित। पहले तो दूसरी बात यह है कि लगातार हैकिंग की शिकायत तो राजनांदगांव में थी। लगातार महाराष्ट्र पुलिस इसमें लगी हुई थी कि राजनांदगांव से तार जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही पता चला कि नाबालिग का हाथ है, पुलिस का हाथ पैर खुल गए और उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। चूंकि महाराष्ट्र पुलिस का मामला है, रात में ही उससे चूंकि उसको वहां से यहाँ राजनांदगांव से उसको महाराष्ट्र ले गया, जहाँ सघन पूछताछ जारी है और जानकारी आएगी सामने तो पता चल पाएगा कि किस तरह की हैकिंग और किस तरह के इनका मकसद था और क्या गिरोह तो सक्रिय नहीं है। जी सुमित। क्या इसके परिवार वाले से बात हुई है आपकी? परिवार वालों का क्या कहना है? जी, परिवार वाले लोग से बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि नाबालिग है तो उनके पिताजी खुद वहाँ महाराष्ट्र गए हुए हैं और उनकी माँ से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। उन्होंने साफ तौर से बातचीत करने के लिए मना कर दिया। जी। क्या करते हैं? क्या ये पढ़ाई कहीं कर रहा है? वहीं राजनांदगांव में रहकर ही पढ़ाई कर रहा है या फिर छुट्टियों में आया हुआ था, घर पे ही रहता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप सीधे-सीधे एक इंटरनेशनल फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। अफ़वाह भले ही उड़ाते हैं, लेकिन उसका असर कितना हो जाता है। 239 यात्री जो न्यूयॉर्क जा रहे थे, उन्हें दिल्ली लैंड करना पड़ता है, पूरी फ्लाइट को खाली कराया जाता है, जाँच होती है, फिर बम नहीं मिलने की पुष्टि होती है। तो इस तरह की अफ़वाह उड़ाना भी अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। बिल्कुल क्राइम तो है, लेकिन लगातार महाराष्ट्र पुलिस लगी हुई थी कि इतनी बड़ी घटना राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से इनपुट उनको मिला। तो ये जो नाबालिग लड़का है, इसका गांव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मुहारा गांव है, जहाँ कुछ दिन पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में इनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल में एक बिजली विभाग को भी इसने ट्वीट किया था ट्विटर हैंडल से, जिसमें इसके पिताजी के ऊपर देशद्रोह का भी केस लगा हुआ था। लगातार इस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई थी और राजनांदगांव में इन्होंने शहर में एक मोबाइल की शॉप खोली हुई थी, जहां पे लड़का और उसके पिताजी बैठते थे। वहीं से शायद इन लोगों का कंप्यूटर और मोबाइल के हैक का जानकारी लोगों को लगातार लगते गया और ये अभी वर्तमान में राजनांदगांव के सन सिटी जो पौष इलाका है, वहां पे लोग घर बना के रह रहे हैं और वहीं इनका रेसिडेंट भी है। 2 साल से यही रह रहे हैं राजनांदगांव में। लेकिन चौंकाने जी। वाले तक बात यह है कि एक नाबालिग इतना बड़ा कांड तो राजनांदगांव से ऑपरेट कर रहा था, ये पुलिस को, राजनांदगांव पुलिस को भी नहीं लग रहा था और महाराष्ट्र पुलिस को तो खैर उनको क्लू मिला तो उन लोग आए और लगातार यहाँ पे जांच पड़ताल, सघन जांच पड़ताल करके जब संतुष्ट बात नहीं मिली तो आगे की जानकारी लेने के लिए उनको यहाँ से महाराष्ट्र ले गए हैं। जी, मुंबई। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने आप में चौंकाने वाली अब इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक नाबालिग आरोपी जो राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रहता है, मोबाइल शॉप चलाता है और हैकिंग का मास्टर है। हैक करके वो पहले भी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे चुका है। किसी और के ट्विटर आईडी को हैक करता है और उसके ज़रिए इस तरह की अफवाह उड़ाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ मौज मस्ती में कर रहा है? और मौज मस्ती में कर रहा है तो फिर उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसमें भी चौंकाने वाला खुलासा कि इससे पहले भी इसके पिता के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसी तरह की गलत जानकारी या अफवाह या धमकी देने के मामले में।